प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आंकिक समाकलन। इंटीग्रेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। अब आता है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, आपकी जो भी वैल्यू है इंटीग्रेशन की वो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आनी ही आनी है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या फंडा है, इसमें आपका कोई भी फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, एक आपकी लिमिट गिवन होगी। डेफिनिट इंटीग्रल में यही दो चीजें, एक तो फंक्शन गिवन होता है, एक आपकी लिमिट गिवन होती है। जो x की लिमिट गिवन होगी x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो इसमें क्या करना है आपको, एक ग्राफ से समझ लेते हैं। सपोज आपका ये कोई x, ये y, सपोज ये आपका कोई ग्राफ है, ये आपका कोई ग्राफ है। y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका x इक्वल टू a और ये आपका x इक्वल टू b। तो हमें निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू a से b और dx, या हम इसे लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स ए से b। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि ये जो है हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। एरिया, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एरिया ऑफ लूप, ये जो हमारा लूप बन रहा है ए बी सी, ये पूरा ए बी सी ए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ये एरिया फाइंड करके। अब ये एरिया कैसे फाइंड होगा आपका, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है वो डायरेक्ट फाइंड ना करके, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और पार्ट भी आपके इक्वल होने चाहिए। ये जो आपका रीजन था इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो भी रीजन आपको फाइंड करना है उसे हमने क्या किया, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये बराबर आएगी, हर पार्ट की जो डिस्टेंस है, जो हमने लेंथ ली है, चौड़ाई ली है, विड्थ, वो बराबर आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपकी रेंज गिवन है उसे हम अपने मन से, आप कितने ही पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है। सपोज हमने इस रीजन के सपोज 10 पार्ट बना लिए, या 20 बनाए, या 100 बनाए, वो आपकी मर्जी है। जितने ज्यादा आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, इसको n इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के लिए हमने क्या किया, इसकी जो लेंथ थी b माइनस a को हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो h आ जाएगी। h क्या है, हमारी एक पार्ट की लेंथ, एक पार्ट की जो आपकी विड्थ है, जो हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब आपको इसमें करना क्या है, हम हर इस पे, जैसे आपका ये सपोज a है और ये b है, ये वाली लाइन हम AC ले लेते हैं इसके ऊपर AC। तो हमने क्या किया, इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो n पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया इक्वल पार्ट्स में। तो ये सपोज a प्लस एच हो गया, ये a प्लस 2h। क्यों, क्योंकि एक जो लेंथ है हमारी, एक पार्ट की हमने जो लेंथ मान ली, सपोज वो h मानी, और h कैसे निकलेगी, आप जैसी इसकी लेंथ को b माइनस a को n से डिवाइड करोगे। n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने भी आप इसको पार्ट्स में तोड़ना चाह रहे हो। ये आपका a प्लस 3h, ऐसी डैश डैश करके ये आपका a प्लस NH आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन की वैल्यू कैसे, सबसे पहले आप एफ ए निकालोगे, फिर एफ ए प्लस एच फाइंड करोगे, फिर एफ ए प्लस 2h फाइंड करोगे, एफ ए प्लस 3h फाइंड करोगे, और इस तरह आप पहुंचते पहुंचते एफ ए प्लस NH फाइंड करोगे, और लास्ट में आप एफ बी फाइंड करोगे।
क्लियर। सबसे पहले जो फंक्शन आपका गिवन है, ये फंक्शन आपका गिवन है, सबसे पहले एफ ए, फिर इस पे फंक्शन की वैल्यू, इन सब पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे। फिर आप एज्यूम करोगे, सपोज इसको y1 y2 y3 डैश डैश डैश, इस तरह से आप y1 y2 y3 डैश डैश मान लेगा। तो ये आपका आ जाएगा yn+1। तो लास्ट की टर्म सपोज आपकी आ गई yn। अब आपके इसमें फॉर्मूले, यहां तक तो आपको कॉमन करना ही करना है, ये काम तो आपको करना ही करना है। कोई भी आपका रीजन रहेगा उसे n इक्वल पार्ट में आपको तोड़ना ही तोड़ना है। n आप अपनी मर्जी से लोगे, तो ये जब आपका n पार्ट में तोड़ने के बाद इन सब पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। जब फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी तो ये आपको y1 y2 y3 डैश 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 करके निकाल लेगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको इसने आपने n पार्ट्स पे डिवाइड किया है तो ये आपका लास्ट का आ जाएगा n+1, तो इसको n+1 मान लेते हैं। देख लो यहाँ पे, अगर आप कोई दो नंबर है a और b और आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा y1, ये आ जाएगा y2 और ये आ जाएगा y3। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे तो आ जाएगा y1, यहाँ पे आ जाएगा y2 y3 और लास्ट वाला जो आता है y1 ज्यादा आ जाएगा, तो yn+1 आ जाएगा। अब आपकी जो बुक है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो y0 से लेके चला है, y0 से लेके चला है, तो यहाँ पे y0 रख रहा है, फिर y1 y2, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप हमेशा y1 y2 y3 इस तरह मानेंगे। ये आपका इसमें फर्स्ट टर्म है, ये इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड, ये थर्ड, और ये आ जाता है इसका लास्ट टर्म। अब इसके बाद यहां तक तो ये आपको करना ही करना है। इसके बाद आपको फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके बाद इसके 3 मेथड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के आपके सिलेबस में। पहला है, फर्स्ट है आपका ट्रेपेजॉइडल, यानी कि समलंबी नियम। इसके बाद दूसरा आता है सिम्पसन रूल, सिम्पसन नियम। सिम्पसन के भी आपके 2 नियम हैं। सबसे पहले है 1/3 और तीसरा आता है सिम्पसन रूल, ये आपका 3/8। सिम्पसन नियम, ये आपका 3/8। तो इन 3 नियम का हमें, इन 3 रूल्स को फॉलो करना है। तीनों के आपके फॉर्मूले अलग अलग हैं, यहां तक तो आपको करना ही है। उसके बाद वो कहता है कि इसका आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल 1/3 या सिम्पसन 3/8 रूल। तो अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो भी वो चीज पूछेगा, आपको एक फंक्शन और लिमिट देगा, उस लिमिट को, जो भी लिमिट देगा उसे आपको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। n की वैल्यू आप अपने मन जो भी मानना चाहो। सपोज उसने कोई भी लिमिट दी है तो हम इसे 2 भागों में तोड़ना चाह रहे हैं, या उसको 3 भागों में, या 4 या 5, तो जितने भी आप पार्ट्स में उसको डिवाइड करोगे, ये भी ध्यान रखना, अगर हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो y1 y2 एक ज्यादा हो जाते हैं, इन्हें हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, कोटि, इन्हें हम बोलेंगे कोटियां, यानी कि ऑर्डिनेट, यानी कि y1 y2 y3 क्या है, ऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप इसको 2 भागों में ब्रेक करोगे तो एक ज्यादा आपकी ये ऑर्डिनेट आएगी। अगर हम n पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये n+1 आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है, आपकी जो इसकी वैल्यू है a से b y इंटू dx, इसका जो फॉर्मूला होगा h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, f मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग टर्म, जो भी आपकी टर्म बचती है, ऑल
रिमेनिंग टर्म, तो ये आपका इसका फॉर्मूला है ट्रेपेजोइडल का। इसमें आपका h क्या है, h बराबर ये आपका b माइनस ए अपॉन n, और n क्या है, n क्या है आपका जितने भी आपने पार्ट्स किए हैं, यानी कि जो भी आपकी लिमिट है उसको आपने कितने पार्ट्स में तोड़ा, तो ये है आपका नंबर ऑफ पार्ट्स, और ये हमेशा आप कितना भी होना चाहिए, ये कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये मल्टीपल होना चाहिए हमेशा, मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि n की वैल्यू आप 1 ले 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5, आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपकी लिमिट गिवन होगी उसे आप कितने ही पार्ट में तोड़ सकते हो। f क्या आपका, f आपका फर्स्ट टर्म है, जो भी आप निकालोगे उसकी फर्स्ट टर्म, f मींस आपका, l मींस लास्ट टर्म है, और ऑल रिमेनिंग टर्म, जो भी आपकी ये टर्म बचेगी वो सभी की सभी रिमेनिंग टर्म बन जाएगी। तो जब भी वो ट्रेपेजोइडल की बात करेगा कि आपको इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड करो, या इसका आंकिक समाकलन करो, या इसका मान फाइंड करो समलंबी नियम से, ट्रेपेजोइडल रूल से, तो आपको क्या करना है, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग टर्म, इसे आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आएगा। ये भी याद रखना, वो क्वेश्चन में कहेगा कि डेसिमल में जनरली इसका आंसर आएगा आपका, तो डेसिमल के 1 डिजिट की बात करेगा, या डेसिमल के 2 डिजिट की या 3 डिजिट की, तो वो आपको लेके चलना है। अगर वो नहीं डेसिमल की बात कर रहा है तो जनरली आपको डेसिमल के 2 या 3 डिजिट तक तो आंसर निकालना ही निकालना है। तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब ये कोई एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 से 2 1/x into dx बाय डिवाइडिंग इंटरवल, ये जो आपका इंटरवल है 1 से 2, इसको इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। अब उसने कहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करना है, और उसने ये भी कहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि जो आपका इंटरवल है उसे आप, जो आपकी लिमिट गिवन है 1 से लेके 2, आपकी लिमिट क्या है, सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका, तो वो है आपका फंक्शन की जो गिवन है वो फंक्शन है 1/x। यहां से आपको पता लग जाएगा ये आपका फंक्शन गिवन है 1/x, और आपकी जो लिमिट गिवन है 1 से लेके 2 तक, उसने कहा इसे 4 पार्ट में। अगर वो क्वेश्चन में ना कहता इसे 4 पार्ट में तो आपकी मनमर्जी थी, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करो, या 3 में करो, या 4 में, या 5 में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि इसे 4 इक्वल पार्ट में आपको तोड़ना ही तोड़ना है, ब्रेक करना ही करना है, तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो ये आपका 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो यहां से हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ये कितनी है, तो वो हमारा फॉर्मूला था। अगर हम h की बात करें तो b माइनस a अपॉन n, b की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 4 है, हमने 4 पार्ट में इसको ब्रेक किया है। n क्या है आपका, जितने भी हमने पार्ट में उसको ब्रेक किया है, तो यहां पे आ जाएगा ये 1/4 यानी कि 0.25, तो यानी कि हमें इसकी लेंथ पता लग गई 0.25, तो ये 1 से स्टार्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1.25, उसके बाद इसमें 0.5 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5, इसमें 0.5 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1.75, और लास्ट में आपका आ जाएगा 2। उसके बाद हमने आपको बताया था इसको ब्रेक करने के बाद हम इन सब पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना। तो फंक्शन आपका ये है, तो सबसे पहले हम f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आपका जो fx गिवन है वो है 1/x। तो सबसे पहले इन सब पे f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पे f1 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे 1.25 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे f1.5 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे 1.75 और यहाँ पे f2। तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं।
तो F1 कितना आ जाएगा, जहां भी आपका x है उसकी जगह 1, यानी कि 1। उसके बाद F 1.25, तो 1/1.25, तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लो जिसको जैसा आता है। हमने पॉइंट खत्म करने के लिए ये ऊपर 100 कर दिया और इसको नेगलेक्ट किया 25 से, तो ये आ गया 4/5। तो 5 से 4 को जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8। इसके बाद F 1.5 की वैल्यू में फाइंड करनी है नेक्स्ट पे, तो 1/1.5 ये हमारा आ गया 10/15, यानी कि 2/3, और ये आ गया 0.666। 2 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो ये आ जाएगा 0.666। इसके बाद नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं 1.75, तो ये आपका आ जाएगा 1/1.75, यानी कि 100। इसको यहीं से कर लो, इसको हम यहां से ये डेसिमल खत्म करके 2 जीरो, जितने डेसिमल इधर होता है उतनी जीरो ऊपर आ जाती है। तो 25 से ये आ गया 4/7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4, डिवाइड कर लो इसे 4 से 7 को, अगर नहीं आता है तो 7 5 जा, तो ये आपका आ गया 5 7 जा और 1 जा, तो ये आ गया 0.571। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं F2, तो 1/2 यानी कि 0.5। तो ये हमने सारी वैल्यू आपकी फाइंड कर ली। F1 फंक्शन की वैल्यू 1 पे, 1.25, 1.5, 1.75 और 2, इन सब पे जब फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसे बताया, हमने इसको y1 माना, इसको y2 माना, इसे y3, y4 और ये आपका लास्ट में आ जाएगा y5। तो ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका लास्ट टर्म। यहां करने के बाद हमें इसे जो सॉल्व करना था ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करना है। तो ट्रेपेजोइडल, तो बाय ट्रेपेजोइडल रूल, तो वो क्या कहता है, a से b y इंटू dx, इसकी वैल्यू रख देते हैं, लिमिट आपकी 1 से 2 दी गई है, फंक्शन आपका ये दिया गया है, इंटू या फॉर्मूला रख लेते हैं पहले, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग टर्म। इसकी वैल्यू 1 से 2, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है 1 से 2। h की वैल्यू में पता है 0.25/2। फर्स्ट टर्म हमें पता है y1 यानी कि 1, लास्ट टर्म 0.5 प्लस 2 इंटू, अब हमारी जितनी भी टर्म बची है, ये जो सारी की सारी टर्म बची है, इन्हें कहेंगे हम, ये आपकी रिमेनिंग टर्म है। तो बाकी इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 0.8 प्लस 0.66 प्लस 0.571। अब आपको इसे सॉल्व करना है, केवल गुना भाग है, डेसिमल का आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, हल किसी भी डेसिमल ने कोई गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा 0.25/2, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ऐड कर लेते हैं, तो ये 1.5 प्लस 2 इंटू, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड हम यहां देख लेते हैं अगर आपको समझ में आ जाए। पहले 0.8 है, फिर 0.666 और फिर 0.571, तो जो खाली जगह बचती है वहां 0 लगाया, तो ये 7, ये 13 और ये आपका 20, तो ये आपका आ गया 2.037। अब हम इस 2 को अंदर भेज देते हैं,
तो इस 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 और इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2.037। आपकी मर्जी है आपको कैसे भी इसको सॉल्व करना है। आप इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसे ऐड कर लो, उसके बाद इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद पॉइंट इन दोनों को फिर से आप इसमें ऐड कर लो, यानी कि इसमें आप पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है जब हम ऐड करते हैं, तो 787.2, तो ये आपका आ गया 2.787। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा 0.6967। तो ये 4 डिजिट है। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 0.697, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें है कुछ नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। कैलकुलेशन आपको साइड में रख के सॉल्व करनी है ताकि कोई गलती ना हो सके। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती होने की बहुत कम चांस है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बाकी जितने भी रूल हैं जो हमने कहा सिम्पशन है, वो केवल यहां से चेंज होंगे। ये काम तो आपको सब में करना ही करना है। जो भी आपकी लिमिट गिवन होगी उसको आपको n इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही करना है। जब वो n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसमें आप चाहे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो या 4 में, अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो आपकी मजबूरी है आपको उतने ही पार्ट में उसको ब्रेक करना है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपकी मर्जी है, आप इसे कितने ही पार्ट में डिवाइड कर लो। तो n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको ये ट्रेपेजॉइडल का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, h/2, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करना है, प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग टर्म, जितनी भी टर्म आपकी बचती है उन सबको जोड़ के उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद तो बस आपकी कैलकुलेशन है। आप जैसे जैसे कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, आपके एग्जाम में हो सकता है कैलकुलेटर अलाउ ना हो, पॉलिटेक्निक में नहीं होता है, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन साइड में अपने हाथ से करके प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये था आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। इसके बाद एक एग्जांपल और लेके चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब है आपका एवेल्यूएट इंटीग्रल 1 to 5 √x - 1/x dx बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किससे? समलंबी नियम से। समलंबी नियम, तो आपको इसका केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर से आपका जो फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे आपका y f(x) = √x - 1/x, और जो आपकी लिमिट है वो क्या गिवन है? h = b - a/n, b की वैल्यू 5 - 1/। अब आपको देखना है कि जो आपकी लिमिट गिवन है 1 से लेके 5 तक, इसे आपको कितने पार्ट में तोड़ना है। अब इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है आपको इसे कितने पार्ट में तोड़ना है, तो आपकी मर्जी है आप इसे कितने ही पार्ट में तोड़ो। तो n अभी देख लेते हैं हम, 4/n को क्या लें, तो अगर हम इसे 2 पार्ट में तोड़े हैं तो तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर भी कुछ ठीक आए तो आप इसे जितने ज्यादा पार्ट में तोड़ोगे उतना ही आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। तो आपको ये भी नहीं केवल आपने 2 पार्ट में तोड़ के इसे 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नहीं, आपके अगर नहीं दिया है तो कम से कम 4, 5, 6 में तोड़ो ताकि आपका क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक हो जाए और आंसर भी थोड़ा एक्यूरेट आ जाए। तो हम इसे तोड़ लेते हैं, वही सपोज हम 4 इक्वल पार्ट में तोड़ लेते हैं, हम इसको 4 इक्वल पार्ट में तोड़ लेते हैं, तो क्या है आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे आपका पता लगे कि हमने इसे 4 पार्ट में तोड़ा तो इसकी जो लेंथ आ गई वो 1 आ गई, एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1 आ गई। तो अब आपकी थोड़ी सी जो फिगर है वो इंटीजर्स आ गई, यानी कि 1 में 1 ऐड किया, 2, फिर 1 और ऐड किया, 3, 4, 5। अगर आप इसे 5 पार्ट्स में ब्रेक करते तो फिर से आपका डेसिमल में आ जाता। अगर आप इसे 5 में, अगर 4 अपॉन आपने इसको 5 पार्ट में तोड़ते तो 0.8 आ जाता।
यानी कि फिर 1.8, फिर उसमें 0.8 ऐड करते, फिर 0.8, हालांकि कर सकता है, लेकिन हम क्वेश्चन भी इस तरह करेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। इसे 5 में भी ब्रेक कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो, 7 में भी कर सकते हो, लेकिन हमने 4 में ब्रेक किया ताकि जो आपकी ये x की वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी इंटीजर आ जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो अब हमें इन पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमें f1 फाइंड करना पड़ेगा, f2 फाइंड करना पड़ेगा, f3 फाइंड करना पड़ेगा, f4 फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पे f5 फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो फंक्शन गिवन है अंडर रूट x माइनस 1/x है, तो सबसे पहले हम f1 फाइंड कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करना है और वहां पे खत्म करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगी, ये आपकी y1, ये y2, ये आपकी y3, ये आपकी y4 और ये आपकी y5। क्लियर? तो f1 निकाल लेते हैं। जहां भी आपका x है उसकी जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 यानी कि ये आ गया आपकी 0। इसके बाद आपको f2 फाइंड करना है। जहां भी आपका x है 2 माइनस 1/2 यानी कि ये आपका आ गया 2, 3/2 यानी कि अंडर रूट 1.5। अब आपको इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हम देख लेते हैं आपको कैसे फाइंड करना है। 1.5 स्क्वायर रूट कुछ इस तरह फाइंड करते हैं। तो पॉइंट से इधर पेयर बना लेते हैं अपनी मर्जी से और इधर पेयर बना लेते हैं। तो इधर तो 1 ही है, तो सबसे पहले 1 में चलेगा, 1 × 1 तो ये आपका 1 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये इस तरह जुड़ता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। उसके बाद इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो इसमें कंप्लीट आ जाए। तो इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ भी आ जाता है, तो वो आपका आ जाएगा 2 × 4 और 2 × 4। इसके बाद इधर तो ऐड होता है और इधर आपका लेस हो जाएगा, तो ये आपका 6 और फिर से आपने एक पेयर ये होता है। अब इसमें फिर से आपको किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हम यहाँ पे 2 की फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 4, 2 × 4 8 एंड 2 × 4 और 2 की फिर यहाँ पे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो लगभग ये आ गया आपका 1.2। अगर वो 3 डिजिट की बात करता है तो फिर से आपको और थोड़ा आगे बढ़ना था, लेकिन हम इसको यहीं रोक देते हैं। बाकी तो आप इसको अगर 3 डिजिट की बात करें तो इसको आगे और बढ़ा लेना। इसके बाद नेक्स्ट है f3। तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1/3 यानी कि ये आ गया अंडर रूट 9 यानी कि 8/3 और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2.666। इसके बाद आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर आपको f4 निकालना है। f4 यानी कि 4 माइनस 1/4 ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 15/4 यानी कि अंडर रूट 3 पॉइंट डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 3 12 3 7 2 5 यानी कि 0.75। इसके बाद हम f5 फाइंड करेंगे। तो 5 माइनस 1/5 यानी कि ये आपका आ गया 24/5 यानी कि 4.8। अब इसमें क्या है, आपको इनके स्क्वायर रूट की वैल्यू और फाइंड करनी है, वो हम लिख देते हैं। तो इसकी ये 2.19, इसमें 1.93, इसमें 1.63, जो हमने मेथड बताया है उसे साइड में लिख के आपको सोल्व करना है। उसके बाद जब आपकी ये सब आ जाती हैं तो ये आपकी वैल्यू आ गई y1, ये y2, y3, y4 एंड y5।
अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बाय, उसने कहा था ट्रेपेजॉइडल, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो है आपका इंटीग्रल a से b y इंटू डी एक्स इक्वल टू h अपॉन 2। फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग टर्म, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा 1 से 2 अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स का पूछा है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो ये गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो h की वैल्यू कितनी है देख लो, क्वेश्चन में जो हमने फाइंड करी थी 1 आई थी, तो ये आपका 1 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 0 प्लस 2 पॉइंट, लास्ट टर्म है आपकी, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है, और ये तीनों की तीनों आपकी फिर रिमेनिंग टर्म है, जो बची हुई टर्म है। तो 2.19 प्लस 2 इंटू सारी की सारी टर्म्स को ऐड करेंगे, 1.22 प्लस 1.63 प्लस 1.93, तो 1 अपॉन 2, 0 ऐड किया तो 1.19 प्लस 2 इंटू, अब फिर से इसमें हम तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3, 6, 2, 8, 9, 15, 17, 2, 3, 4। इसके बाद हम 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आपका आ जाएगा 1.095 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 4.78। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5, फिर 8 और ये 7, 8.5। तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यानपूर्वक करनी है। अगर इस कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई या पॉइंट में आपने कहीं कुछ छोड़ दिया, या इसलिए आपको ये हमेशा साइड में, इधर साइड में रखो 1.095, पॉइंट के नीचे 0.478 और ये 0, तो जैसे आप इसे ऐड करोगे 578.5, इधर साइड में रख के अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती नहीं होगी। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन है साइड में करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो आपके क्वेश्चन में गलती होने के चांस कम है। तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है। आपको फॉर्मूला याद रखना है ट्रेपेजॉइडल का। ट्रेपेजॉइडल का बहुत आसान फॉर्मूला है, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग टर्म। इस रूल की एक खास बात यही है कि आप जो है n को कितने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें जो n है जितने भी भागों में बांटते हैं वो 1 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके बाद जो रूल है उनमें एक अलग कंडीशन है, उसमें कंडीशन होगी कि आप इसको इतने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें क्या है n मल्टीपल होता है 1 का, तो इसे आप 2 में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, तो इसमें ये बेनिफिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रूल है सिम्पसन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बस हमने 2 एग्जाम्पल बताए हैं, आपको ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बताया है, तो इससे आपको ट्रेपेजॉइडल तो क्लियर हो जाता है, बाकी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।